हमारी जानी मानी हस्ती सूरज प्रीति कपल्स व्लॉग वाले सूरज प्रीति की लड़ाई होती है और सूरज आ न देखे ताव लड़की भी मिल गई चकाचक तुरंत ही उनको लड़की को लेकर रात के अंधेरे में भाग गए बम्बई। वो भी ट्रेन से गए हैं, साथ में एक लोकना भी गया है उनके साथ में। क्या ये सच है? इधर प्रीति का रो रो के हालत खराब है भाई, जिसका हसम खसम अभी पति नहीं बने हुए हैं, हसम खसम जिसका भाग जाए किसी लड़की को लेकर। इतना प्यार करने वाला 100% प्यार करने वाला दूध का धुला हुआ पति, इतना अच्छा पति जब भाग जाए तो उस लड़की के दिल पे क्या बीतता है। लड़की को रोते रोते फिट लग जाता है, प्रीति जी को फिट लग रहा है रोते रोते। इसके जिम्मेवार कौन होंगे? क्या सूरज जी जिम्मेवार होंगे या उनके माँ बाप जिम्मेवार होंगे? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हमें हंसी आ रहा है। आप लोग बोलेंगे हंसी क्यों आ रहा है, तो चलिए बात करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी से कुछ दिन पहले अयोध्या न्यूज से एक चैनल है चंदा जी का, उस चैनल पे जाके एक वीडियो देखिएगा, अभी पड़ा होगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। चंदा जी, राधा राज गोरखपुर और ये सूरज प्रीति और कौन कौन थे उतना याद नहीं है, सभी जो हैं। और सूरज जी एक नई गाड़ी लिए हैं, उसका भी किस्त भरना है। समस्या तो किस्त भरने की उठती है तो दिमाग में कुराफाती चलता है क्या, ये हम कह नहीं सकते हैं। अब जनता जनार्दन को सोचना है, जो लोग प्रीति जी से जुड़े होंगे इमोशनली, जो सूरज जी से इमोशनली जुड़े हैं, कपल्स के रूप में उन्हीं दोनों को देखना चाहते हैं, उनके दिल पे आज क्या बीत रहा होगा। आप लोगों को तय करना है इस चीज को किस नजरिया से देखते हैं। उनके चैनल पे वीडियो आई हुई थी, वो लोग जा रहे थे महादेव जी के यहाँ बाईजबरन, बिन बुलाए मेहमान टाइटल होगा थंबनेल में लगा हुआ। सभी जा रही थी हुड़दंग मचाते हुए। नई गाड़ी थी सूरज जी की, नई गाड़ी आई हुई है। वो जब जा रहे थे तो वो बोले थे, ये सवाल जब उठाना, महादेव की पत्नी ज्योति की पहला प्यार कहीं पे पड़ा हुआ है, जो कि जिंदगी मौत के बीच में उस टाइम जूझ रहा था, झूल रहा था, है ना। तो उस पर बातें चली तो वो बोल क्या रही है, दोबारा फिर शादी इसने किया क्यों? पहले कोर्ट मैरिज हो चुका था महादेव जी का, फिर से उन्होंने शादी की थी। उस पर प्रीति जी फटाक से कहती है, अरे ये तो हम लोगों का कंटेंट होता है, पब्लिक को चुतिया बनाने का, है ना। हम लोग चुतिया बनते हैं, ये कंटेंट बनाते हैं और हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो शादी नहीं थी, वो फेक थी। तो हम पूछना चाहते हैं सूरज और प्रीति से, उनके फैन फॉलोवर्स, अभी तो प्रीति होशो हवास में नहीं है, क्योंकि उनके होने वाले पति फरार हैं, किसी लड़की को लेके आगोश में भर के। वो लड़की भुरके से मुंह ढकी हुई है, क्या पता वो लड़की है या लड़का है। अगर ओरिजिनल लड़की होगी तो प्रीति जी का हालत खराब सच में होगा। अगर वो स्क्रिप्ट के तहत कोई लड़का लड़की बनी है या उनके रिश्तेदार ही है या प्रीति ही है डबल रोल में, तो ये सब नकली आंसू है ना। उसमें साफ साफ बोली थी, वो सब कंटेंट था, प्रैंक था। तो हम पूछना चाहते हैं, माँ बाप को पब्लिक से जो गाली दिलवाए थे सूरज बाबू, क्या वो भी प्रैंक था? माँ बाप गाली जो सुने, प्रैंक में ही गाली सुने थे क्या? तो लानत है ऐसे बेटे का, लानत है ऐसे पैसा का। ऐसा पैसा किस काम का? जिस माँ बाप की कद्र नहीं, वो पैसा किस काम का? उस टाइम आपके माँ बाप बहुत गाली सुने थे, जब आप लड़ाई कर रहे थे, आपके माँ बाप निगलेक्ट कर रहे थे आपकी पत्नी को, बहुत गाली सुने थे। ये बुढ़िया दहेज के लिए ये करती है, वो करती है, बहुत सारी गाली आई थी। और अगर आप लोगों को भरोसा ना हो, उस वीडियो को फिर से देखी जाए, उस पर कमेंट पढ़ा जाए, आप लोगों के जुबानी, है ना, तो समझ में आएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, प्रीति जी की माँ छाती पीट रही थी। क्या वो आंसू, माँ का आंसू बेटी के लिए, वो भी स्क्रिप्ट था, वो भी प्रैंक था? तो माँ की ममता से भी भरोसा उठ जाएगा, है ना। बेटे से भी भरोसा उठ जाएगा दुनिया का, और माँ की ममता से भी भरोसा उठ जाएगा। धिक्कार है ऐसे ब्लॉगिंग का, है ना। उस दिन ये बोलते हैं हम लोग कंटेंट खड़ा करते हैं, पब्लिक चुतिया बनेगी नहीं तो हम लोग कमाएंगे कैसे, है ना। ये बात ये बोले नहीं थे, ये बात सिर्फ इतना ही बोले थे, ये कंटेंट। हम गुस्सा से अभी बोल रहे हैं, कुछ दिन ही बीता है, ज्यादा दिन नहीं बीता है जनाब। हमारे नजरों के सामने स्क्रिप्ट कंटेंट ये लाके फेंक दिए और मार्केट में वायरल भी जा रहा है वीडियो। धमाल के साथ दोनों आदमी लड़ लेते हैं और फिर से प्रीति जी की माँ आंसू बहा रही है। क्या वो आंसू में भी सच्चाई है? क्या ये लोग विक्स लगा के रोते हैं या सच में रोते हैं? अगर
कंटेंट बना रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये लोग किस हद तक गिरेंगे। सच तो ये है गाड़ी का किस्त भरना है क्या, इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं, या हकीकत है तो पब्लिक भरोसा कैसे करेगी। हम पब्लिक से भी कहना चाहते हैं उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपकी आंख की पट्टी हटेगी। इस तरह कोई बोलता है और कल के डेट में हकीकत सच में भी सूरज प्रीति के साथ हो जाता है तो क्या हम भरोसा कर पाएंगे? पब्लिक भरोसा करेगी आप पे सूरज बाबू? बताइए। और किस किस चीज का आप बलि चढ़ाइएगा? माँ बाप को भी गाली सुनवाया है आपने, उस चीज का भुगतना कौन भरेगा? माँ की ममता को भी फेंक बताया है। प्रीति की माँ रोती थी, पीटती थी, उसको भी प्रैंक बता दिया है ना। शादी का बंधन, पवित्र रिश्ता को खिलवाड़ बना दिए। चाहे आप वही राधाराज क्या बोली थी, राधाराज उस दिन बोली अबीर से मांग भरा गया था जब मालती जी का शादी हुआ था, तो वही राधाराज क्या बोले थे आप। हमारी बातें कड़वी लगेगी, हम निष्पक्ष बातें करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। वही राधाराज उस दिन बोले कि सो अबीर से मांग भरा गया प्रीति का, तो वो प्रैंक हो गया। और मालती की जब बारी आई थी तो आपने क्या बोला था, अगर मिट्टी भी मांग में डाल दे तो वो शादी हो गया। तो ये लोग सच यही है कि ये सूरज प्रीति जो है शादी को भी खिलवाड़ बनाते हैं, मांग भरने को भी खिलवाड़ बनाते हैं। जो पैदा किए माँ बाप जब उसी को खिलवाड़ बना दिए, चौराहे पे लाके रख दिए, पब्लिक से गाली गलौज सुनवा लिए और पैसे उठा करके घर बना लिए, पैसे उठा के घर बना लिए। उसके बाद दोबारा गाड़ी आ चुका है तो गाड़ी का EMI भरना है भाई, किस्त भरना है, तो फिर से लड़ाई चालू है। भर भर के प्यार दुलार दीजिएगा, क्योंकि दूसरी घरवाली होने के लिए तैयार है, दूसरी लड़की फिर जिंदगी में आ गई है। क्योंकि पहली को ये तलाक दे दिए थे क्या सूरज बाबू आप, पहली को आप तलाक दिए नहीं हैं, तो वो भी लगी रहेगी और वो भी लगी रहेगी, दो दो हो गया। तो भरपूर प्यार दुलार चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट पकड़ी जाए, पब्लिक को आप पर से भरोसा ही उठ जाए। तो प्लीज यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, जनता जनार्दन के साथ कसम वादा खाते हैं और कहते हैं जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे, और सिर्फ स्क्रिप्ट परोसते हैं। पब्लिक से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे ब्लॉगर से सावधान रहिए, प्लीज आप लोग सावधान रहिए, इमोशनल मत होइए। बस एक नाटक के बेस पे वीडियो देखिए, ये लोग नाटक करते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या पता इस बार भी रो रहे होंगे प्रीति जी के फैन फॉलोवर, इसको एक स्क्रिप्ट मानिए। क्योंकि पिछले बार जितना भी आंसू प्रीति का बहा था वो खुद प्रीति आके डंके की चोट पे बोली हुई है, वो एक प्रैंक था, वो एक ड्रामा था, हम लोगों का पब्लिक को बेवकूफ बनाने का ड्रामा था। कंटेंट बनाएंगे नहीं तो वायरल जाएंगे कैसे, पैसा कमाएंगे कैसे? अगर भरोसा नहीं है तो अयोध्या न्यूज वाली चंदा जी के चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देखिए, बारीकी से आंख का पट्टी हट जाएगा। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। सूरज प्रीति से हम रिक्वेस्ट करेंगे, लास्ट में माफी मांगेंगे कि अगर कुछ बातें हमने बोल दी उसके लिए सॉरी। अगर आपकी स्क्रिप्ट है तब तो कोई बात नहीं, अपने धंधे में लगे रहिए। अगर हकीकत है तो ये चीज गलत है। एक महबूबा के रहते दूसरी महबूबा को लाना ये बहुत गलत है, ये अच्छी चीज नहीं है। सावधान रहे, सजग रहे, सतर्क रहे, नहीं तो कोरोना कभी भी आ सकता है ना।